गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप लोग एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ आता है साइन इनवर्स एक्स डीएक्स या फिर tan इनवर्स एक्स डीएक्स, सेक इनवर्स एक्स डीएक्स, या फिर ऐसा कुछ आता है log x dx, ऐसा कुछ आता है आप लोगों को। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, यहां पर 1 मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी सेम प्रोसेस 1, इसमें भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है। और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे, या फिर इसको हम u मान लेंगे u और इसको क्या करेंगे, v मान लेंगे। सेम यहां पर भी फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इसको 1 को सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, u v। बहुत जगह पर uv फॉर्म यूज करते हैं, u मान लेते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सेम चीज है, मानने के ऊपर है। फर्स्ट फंक्शन मानिए, सेकंड फंक्शन मानिए या uv मानिए, बात तो एक ही है। तो जब भी साइन इनवर्स एक्स आएगा या फिर tan इनवर्स एक्स आएगा या फिर सेक इनवर्स एक्स या log x आता है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई कर 1 को सेकंड फंक्शन मान लेना है। उसके बाद आप लोग को यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेना है, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अंडर रूट के अंदर कुछ आता है, जैसे कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर ये फॉर्म है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो भी सेम करना पड़ेगा हमें, इसको भी इंटीग्रेट करना है इस टाइप के। अगर अंडर रूट में आप लोगों को दिया हुआ है इंटीग्रेट, तो इसमें भी हमें 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी 1 मल्टीप्लाई कर इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां पर dx लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई कर हम इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स तो हमने कर रखा है इसके पिछले वीडियोस में, इसके पिछले क्लासेस में हमने ये सब कर रखा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम देखते हैं। एक पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले पार्ट को, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। फिर सेम इसी के पैटर्न में इसका भी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे और इसका भी हम सेम उसी पैटर्न में हम इंटीग्रेशन पता कर लेंगे। तो ध्यान से देखना है कैसे इस वाले पार्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं, प्रूफ करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर इसका इंटीग्रेशन मिल गया तो इसका भी हमें मिल जाएगा और इसका भी हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इसको मिटाते हैं। तो एक ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आप लोग को दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये आप लोग को दे रखा है। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन। हमेशा 1 को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको सेकंड फंक्शन मानना है, ठीक है, मान लिया। अब यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब क्या है कि यहां पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, इसको i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हमारा क्या है 1, तो 1 dx। फिर यहां पर आता है माइनस का साइन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर होता है इंटीग्रेशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन हमारा क्या है 1 dx और यहां पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, यहां से I इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, यहां लिख देंगे x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब इस वाले पार्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले अंडर रूट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, अंडर रूट। अब अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो यहां रूट एक्स के जगह पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अभी यहां पर तो सिर्फ हमने अंडर रूट को डिफरेंशिएट किया है, अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो उससे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और ये वाला dx हम यहां लिख देंगे। ये 1 ये तो इंटीग्रेट हो गया, dx कैंसिल आउट हो गया, ये वाला dx यहां पर आ गया। ठीक है, I इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अच्छा यहां से ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। इस माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहां पर पहले से माइनस है और ये वाला माइनस प्लस, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन यहां पर क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है dx। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इस वाले पार्ट को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम यहां पर प्लस ए और माइनस ए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहां पर प्लस ए और माइनस ए कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर हमने ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यहां पर तो प्लस का साइन रहेगा, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर था, सिर्फ एक्स स्क्वायर था, उसका साइन तो प्लस है। तो हमने एक बार क्या किया है न्यूमरेटर में ए स्क्वायर को प्लस किया है और एक बार ए स्क्वायर को माइनस किया है, तो कैंसिल आउट होकर फिर से एक्स स्क्वायर आएगा। तो हम सेम नंबर से प्लस सेम नंबर से माइनस हम न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में हम कर सकते हैं। तो हमने ये कर लिया। ठीक है, यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर ध्यान से देखना है, एक बार हम इस डिनोमिनेटर को इस ए स्क्वायर के नीचे लेंगे और एक बार इस डिनोमिनेटर को इसके नीचे लेंगे, इस वाले पार्ट के नीचे लेंगे। तो यहां पर प्लस का साइन है तो हम यहां पर ब्रैकेट दे देते हैं, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और यहां पर किसका साइन है देखना है ध्यान से, यहां पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं इसमें से ये माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस साइन अगर हम कॉमन निकालते हैं यहां से माइनस साइन, तो यहां पर क्या, अच्छा पहले dx यहां लिख लेते हैं, dx अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, अब अगर माइनस साइन कॉमन निकाला है तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहां से भी हमने माइनस साइन निकाला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस के वजह प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहां पर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अगर इस माइनस साइन को हम अंदर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही वाला पार्ट आ जाएगा। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू यहां पर है x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ये ब्रैकेट था तो यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट दे दिया। वैसे ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि बाहर में क्या है प्लस। ब्रैकेट का ध्यान तब देखना होता है जब यहाँ पर माइनस साइन हो, माइनस की वजह से सबका साइन चेंज होता है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू है, ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया। तो अगर ए स्क्वायर को हम बाहर निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या बच गया न्यूमरेटर में, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, स्पेशल इंटीग्रल्स में पढ़ा था हमने कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है स्पेशल इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है। तो वही चीज तो यहां पर भी है। ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स x/a। फिर यहां पर माइनस साइन है, माइनस साइन दे देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना यहां पर, ये जो है a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a² माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है x/√x, ऐसा कुछ है तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं और क्या आ जाता है √x, क्योंकि x का मतलब होता है √x इंटू √x, ये होता है। तो एक √x कट गया, एक √x आ जाएगा। तो यहां पर भी तो वही है, जो न्यूमरेटर में है x, ठीक उसका अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, तो एक √x आ जाएगा। वही चीज यहां पर भी है, इसका अंडर रूट डिनोमिनेटर में है। तो जब ये पावर्स कैंसल आउट होंगे तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा और एक यहां पर अंडर रूट बच जाएगा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, हम ये लिख सकते हैं। वही चीज तो इसको कैंसिल आउट कराया है, इस वाले पार्ट को मिटाते हैं। ठीक है, तो यहां से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा a² साइन इनवर्स x/a। और यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx है। ये √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसके जगह पर हमने इसको क्या माना था, i मान लिया था। तो ठीक इसके जगह पर हम इसकी वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख देंगे -i प्लस c, ये हम लिख देंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा i है, तो हमने i लिख दिया। क्योंकि अगर इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से यही पार्ट आने वाला है, वो कभी एंड होगा ही नहीं, ये रिपीटेड इंटीग्रेशन है। इसको इसी को तो हमने इंटीग्रेट किया था, तो ये आया, अब फिर से यही निकल कर आ गया यहाँ पर। अब फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से यही लाइन और निकल कर आ जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या करते हैं, i को प्लॉट कर देते हैं। फिर यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, इस i को इधर भेजेंगे तो यहां पर क्या है -i, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा +i। तो i प्लस i कितना होता है 2i। तो हम यहां लिख देंगे 2i इज इक्वल टू x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये है। अब हमें तो i निकालना था, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन निकालना था i। तो यहां से 2 को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो यहां से i आपका जो हो जाएगा, i इज इक्वल टू x/2 विद इन ब्रैकेट √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा a²/2। ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा और ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, और यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये हो गया आपका
इंटीग्रल, ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रल। अब इसी पैटर्न को समझना है हमें, कि इस पैटर्न को समझना है कि क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन निकालना था। तो यहां पर एक बार हमें x अपॉन 2 लिखना है, और जिसका भी इंटीग्रेशन हमें निकालना है वो तो यहां पर आएगा ही आएगा, प्लस यहां पर क्या हो जाता है ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर आपको ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखना है, और यहां पर क्या है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कहने का मतलब स्पेशल इंटीग्रल में हमने पढ़ा था कि इस वाले पार्ट का जो इंटीग्रेशन होता था, इस वाले पार्ट का नहीं, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो उसको हमने यहां पर लिखा है प्लस से। ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। अब इसी पैटर्न को समझना है, बाकी के तो जो फॉर्म थे अंडर रूट वाले उसको भी समझ लेते हैं कैसे होगा। देखिए तो इस वाले फॉर्म को जब हमने इंटीग्रेट किया था dx, तो क्या निकल कर आया हमारा x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हमारा आया था। ठीक, ये पहला फॉर्म था। दूसरा फॉर्म हमने किया था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और तीसरा फॉर्म जो हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो ठीक यही वाला पार्ट, यही पैटर्न हम यहां पर फॉलो करेंगे। देखिए यहां पर x अपॉन 2 आएगा ही आएगा, x अपॉन 2 आएगा ही आएगा विद इन ब्रैकेट। अब यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो यहां पर आया था, वही चीज यहां पर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको हम यहां पर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या था, प्लस का साइन, यहां पर प्लस का साइन देंगे। फिर यहां पर क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां हम लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर जो भी है 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग विद इन ब्रैकेट, यहां पर क्या होता है x प्लस यहां पर जो भी है, यहां पर जो भी है उसको हम क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे। तो ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका हो जाएगा इस वाले फॉर्म का। ठीक है, ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसका हम इंटीग्रेशन लिखेंगे। अगर इस फॉर्म में है तो क्या होगा, तो x अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा विद इन ब्रैकेट, यहां पर जो भी होता है उसको यहां पर लिखना होता है। ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहां पर ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा ही आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर 1 अपॉन इसका जो इंटीग्रेशन होता है उसको यहां पर हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग x प्लस, यहां पर हमेशा प्लस ही होना है, माइनस नहीं करना है यहां पर हमेशा प्लस ही होगा, प्लस। और यहां पर जो भी है उसको वहां पर लिख देना है। तो यहां पर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन। तो ये 3 फॉर्म्स आपके हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न आप लोगों को फॉलो रखना है। और इसको हम करते कैसे हैं, 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं
और 1 को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन। वैसे यहां पर भी करेंगे, इस पैटर्न को भी वैसे ही करेंगे, कर ट्राई कीजिएगा, यही आप लोग का आंसर आएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है x इंटू साइन इनवर्स x dx, ये आप लोग को दे रखा है, ये आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको हम क्या करना है, सेकंड फंक्शन मानना है। साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब यहां पर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, इसको हम i मान लेते हैं। ठीक है, करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखना होता है, तो साइन इनवर्स x, यहां पर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारा x है dx, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स x, फिर यहां पर dx लगाना जरूरी है ना, यहां पर फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर यहां पर हो जाएगा क्या, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x dx, यहां पर हो जाएगा dx। इस तरीके से हम करते हैं। तो यहां से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर क्या हो गया, साइन इनवर्स x, ये हो गया। ठीक है, माइनस, अब ध्यान दीजिए, यहां पर साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, ये हो जाएगा। ठीक है, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस ये 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1 अपॉन 2 इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो 1 अपॉन 2 हमने बाहर निकाला, तो यहां पर हो गया ये एक्स स्क्वायर बचा, तो यहां लिख दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, हम ये लिख देंगे। अब यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार यहां पर +1 करना पड़ेगा और एक बार -1 करना पड़ेगा। एक बार हमने +1 किया है, एक बार हम -1 करेंगे। ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन पहले ही वाला निकल कर आ जाएगा, पहले वाला टर्म निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें करना पड़ेगा यहां। अब यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x -1 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट। अब एक बार 1 के नीचे हम इसको लिखेंगे और एक बार इसके नीचे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां पर माइनस हम कॉमन निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं। तो ये माइनस साइन अगर हम कॉमन निकालते हैं, यहां dx लिख देते हैं, माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर इंटीग्रेशन का साइन, यहां पर dx, ये हो जाएगा आप लोगों का, ये हो गया। ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट। अब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो इसके जगह पर तो हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, यहां पर क्या है, माइनस साइन दे देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2, मतलब अंडर रूट 1। अच्छा, ऐसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, x अपॉन रूट x है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट x। क्यों, क्योंकि x जो होता है वो रूट x इंटू रूट x होता है,
तो जब न्यूमरेटर में जो भी है ठीक उसी का अंडर रूट डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो एक एक कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा। वही चीज तो यहाँ पर है, अगर इसको x मान रहे हैं तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट x है, तो यहाँ पर एक अंडर रूट बच जाएगा, जैसे यहाँ पर एक अंडर रूट बचा था। तो यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट। अच्छा अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का तो साइन रहेगा ही, यहाँ पर इंटीग्रेशन का तो साइन रहेगा ही। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस -1/2 को थोड़ा अंदर भेज देते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू x²/2। ठीक है, साइन इनवर्स x -1/2 यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स x -1/2, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा, यहां लिख देते हैं 1/2, और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x² dx, ये हो जाएगा। इस वाले पार्ट को मिटाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हो गया। यहां से हम साइन इनवर्स x कॉमन निकाल सकते हैं, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x कॉमन निकाल देंगे, और 1/2 भी कॉमन निकल सकता है, 1/2 भी कॉमन निकल सकता है। तो 1/2 साइन इनवर्स x को अगर हमने बाहर निकाल दिया तो 1/2 निकाला था, 1/2 तो यहां क्या बचा x², और साइन इनवर्स x तो बाहर निकाल दिया। यहां से 1/2 साइन इनवर्स x बाहर निकाला तो क्या बचा -1, ये हो जाएगा -1, और यहां से हो गया प्लस 1/2 विद इन ब्रैकेट। अब इसका इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा था कि अंडर रूट a² माइनस x², अंडर रूट a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर क्या आता है x/2, तो यहां पर हम लिख देंगे x/2, ये पूरा का पूरा इस ब्रैकेट के अंदर है, तो यहां पर हो जाएगा x/2, और यहां पर जो भी होता है उसको एक बार यहां लिखना होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x²। फिर यहां पर किसका साइन आता है प्लस, प्लस, फिर यहां पर होता है a²/2 होता था, a², तो यहां पर a के जगह पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो a² हो गया आपका 1, और 1/2 यहां पर होता है a²/2, ये होता है। और यहां पर क्या आता है 1 इसका, 1 इसका जो इंटीग्रेशन होता है, तो 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x, तो यहां पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स x प्लस c। ये आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। ये क्या था, अभी हमने इसको प्रूव किया था कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते थे। इसके आगे हम 1 लिख देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, और 1 को हम सेकंड फंक्शन मानते थे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते थे। फिर जब इसको हमने इंटीग्रेट किया था तो एक पैटर्न आया था, उस पैटर्न को हमने यहां पर रख दिया कि अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा। आपको अब यहां पर इंटीग्रेट करके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको रखेंगे यहां पर, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब एक और इंटीग्रल होता है, एक और इंटीग्रल होगा, यहां पर हम लिख देते हैं इंटीग्रल ऑफ टाइप, अगर ऐसा कुछ दे रखा है e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx, इस फॉर्म में अगर कुछ है, मतलब कि ध्यान से देखिए, यहां पर आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहां पर जो फंक्शन है ठीक उसी का डिफरेंशिएशन यहां पर होना चाहिए और प्लस का साइन होना चाहिए। मतलब यहां पर अगर sin x है तो यहां पर उसका डिफरेंशिएशन cos x होना चाहिए, तो अगर, और यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। तो जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर इंटीग्रेट करने के लिए दिया है तो इसको हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं e⁻x f(x) प्लस c, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं।
ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन यही होता है। अब ये कैसे होता है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे होता है। देखिए ध्यान से, ये इंटीग्रेशन आप लोग को दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विदिन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x dx, ये दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट e टू द पावर x f ऑफ x को हम t मान लेते हैं। क्या करेंगे, e टू द पावर f ऑफ x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं यहां पर हम, इसके जगह पर पहले सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इसको किया, इसके बाद हम क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे। डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, u डॉट v फॉर्म, e टू द पावर x को बाहर रखा, f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया। f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है, बीच में किसका साइन आता है, प्लस का साइन आता है। फिर f ऑफ x को बाहर रखेंगे और e टू द पावर x को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, ये e टू द पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx, ये हो जाएगा dt अपॉन dx, ये हो जाएगा। अब इस वाले टर्म में क्या है, e टू द पावर x कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर क्या बचा, f डैश x प्लस f ऑफ x, और इस dx को इधर भेज देंगे, तो dx को भेज दिया, यहां पर क्या हो गया dt। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। इस पूरे के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt। तो ये जो आपका था यहां पर इंटीग्रल ऑफ, ये i इज इक्वल टू मान लेते हैं, i इज इक्वल टू, यहां पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx, वही चीज तो है डिनोमिनेटर में। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt। इस पूरे के जगह पर हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब dt लिखा तो इसके आगे क्या है, 1 ही तो है। अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है, सिर्फ 1 है वहां पर, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, t होगा, t प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में 1 t ही होगा, और t को हमने क्या माना था, t को हमने माना था, किधर गया, ये रहा। तो t को हमने माना था e टू द पावर x f ऑफ x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x f ऑफ x, और यहां से हो जाएगा प्लस c। देखिए ये वाला पार्ट आ गया आपका। तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ दे रखा है, ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, और यहां पर जो फंक्शन दे रखा है प्लस में ठीक उसी का आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू द पावर x f ऑफ x, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू द पावर x f ऑफ x प्लस, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी ये फॉर्म आएगा तो हम यही कर देंगे डायरेक्टली। अब क्या है, इसी फॉर्म पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन होना कैसे होगा। एक क्वेश्चन है e टू द पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, ये आप लोग को दे रखा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, e टू द पावर x तो है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन दे रखा है। अब बड़ा इक्वेशन दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें आइडेंटिटीज यूज करने पड़ेंगे, और आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करने पड़ेंगे, और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, उस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसको i मान लेते हैं, तो i इज इक्वल टू e टू द पावर x वैसे ही रहेगा, यहां पर 2 प्लस साइन 2x की आइडेंटिटी, साइन 2x जो होता है वो होता है 2 साइन x cos x, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। तो यहां पर रहेगा 2 साइन x cos x अपॉन, यहां पर है 1 प्लस cos 2x की आइडेंटिटी। अब 1 प्लस cos x जो होता है, 1 प्लस cos x वो होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2।
ये होता है 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो 1 प्लस कॉस एक्स, यहां पर x जो है उसका ठीक यहां पर एंगल हाफ हो जा रहा है, तो यहां पर भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। अब इस एंगल का यहां पर क्या हो गया था, हाफ हो गया था, तो यहां पर 2x है, तो 2x का क्या हो जाएगा, हाफ x हो जाएगा। ये हो गया आपका dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, यहां से 2 अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा, 2 कॉमन निकाला है ताकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाए। यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विद इन ब्रैकेट। अब cos x को एक बार इसके नीचे रखना है और एक बार इसके नीचे रखना है, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब साइन एक्स कॉस एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे तो एक कॉस एक्स और यहां का एक कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा एक कॉस एक्स बच जाएगा यहां पर। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स, इसको हम लिख देंगे tan एक्स dx, ठीक है। अब हमें पता है, देखिए एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पर आ गया e टू द पावर x, और tan x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। तो इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखते हैं e टू द पावर x, यहां पर हो जाएगा tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। हमने अभी फॉर्म पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, ऐसा कुछ है, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अभी तो हमने प्रूफ किया था इसको, अभी हमने प्रूफ किया था, वही फॉर्म यहां पर भी है e टू द पावर x, ये अगर f ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पर दे रखा है, तो यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहां पर हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू e टू द पावर x, और f ऑफ x क्या है यहां पर tan x है, तो यहां पर हो जाएगा tan x प्लस c, और ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो गया इसका इंटीग्रल। देखिए कितना आसानी से हो गया। लेकिन ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसका प्रूफ भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। हमने जो प्रूफ किया है, देखिए प्रूफ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को प्रूफ पता है तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही पता है, पूरे बेसिक चीजें पता है, तो अगर कभी भूल भी गए तो आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रूफ पता रखना है, उसके बाद क्वेश्चंस तो हो जाते हैं आराम से।